जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्ट्रो विजय में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ग्रह सदैव गतिशील है। हर समय ग्रह जो है परिक्रमा करते रहते हैं, कभी वक्री होकर कभी मार्गी होकर। और जब कोई ग्रह सूर्य देवता के पास आते हैं तो वो सूर्य देवता की चमक के आगे, उनकी रोशनी के आगे अस्त हो जाते हैं। और सूर्य, बुध, शुक्र, ये तीनों ग्रह जो होते हैं ये ज़्यादातर पास पास या साथ साथ ही चलते हैं। आप कभी भी अपनी कुंडली में देखेंगे बुध और शुक्र सूर्य से एक घर आगे एक घर पीछे या साथ में ही रहते हैं। तो इस कंडीशन में इनके अस्त होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। ये भी एक वजह है कि सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग ज़्यादातर कुंडलियों में मिल जाता है, लेकिन फलित कुछ कुंडलियों में ही होता है। उसकी अलग कंडीशन है, उस पर हम कभी और बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कल से 15 सितंबर से जो बुध महाराज ग्रहों के राजकुमार अस्त थे सूर्य देवता के पास में होने की वजह से कल से वो उदय हो रहे हैं। और जब राजकुमार उदय होगा अर्थात तो जिस प्रकार से कोई राजा का बेटा कुछ समय के लिए नज़रबंद हो जाए, बीमार हो जाए, घर के बाहर ना निकले, और जब वो स्वस्थ होकर परमानेंट एकदम एक्सीलेंट कंडीशन में आ जाए, फिर वो घर से बाहर निकलेगा तो अपने सारे पेंडिंग काम एकदम स्पीड से पूरे करेगा। उसी तरह से बुध महाराज जब अस्त से उदय हो रहे हैं तो कुछ राशियों के लिए बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस, अच्छे लाभ दे करके जाने वाले हैं। कब तक रहेंगे? ये रहेंगे 3 अक्टूबर तक। तो कल 15 सितंबर से अगले 3 अक्टूबर तक के बीच में कुछ राशियों वाले, जिनको मैं आगे बताने वाला हूँ, आप अपने जीवन के बड़े बड़े जो फैसले लेने हैं इन फैसलों को ले डालिए। कोई आप एकेडमिक्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कर डालिए। कोई इंटरव्यू देना है, दे डालिए। आपकी सफलता आपके साथ रहेगी और आपको हाथ पकड़ करके खींच करके बुध महाराज आगे लेके जाएंगे। अब इस क्रम में अगर हम देखेंगे तो सर्वप्रथम है मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए अगर देखेंगे हम तो बुध महाराज आपके 3rd हाउस और 6th हाउस के स्वामी होते हैं, अर्थात पराक्रम के, जॉब के, ऋण रोग शत्रु के स्वामी होते हैं। अभी तक ये बैठे थे आपकी कुंडली में 5वें घर में, मीन्स सिंह राशि में बैठे थे, लेकिन अस्त थे। अभी सिंह में ही इनका उदय हो रहा है। अब क्या होगा? अब अभी तक आपने जो प्रयास किए मेष राशि वालों, आपके वो प्रयास व्यर्थ गए। आपने कोई यात्रा की, कहीं जाकर किसी से मिलकर कोई डील करने के लिए आप जाते थे, वो डील आपकी नहीं होती थी या होल्ड हो जाती थी। आपने किसी भी काम के लिए मेहनत किया, उस मेहनत का आपको जो परिणाम मिलता था वो 30%, 40% मिलता था, 50% भी नहीं मिलता था। अब जब सूर्य देवता के घर में सिंह राशि में बुध महाराज उदय हो रहे हैं तो आपको आपकी सफलता, आपके मेहनत का पूर्ण परिणाम मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य देवता अपने पिता के घर में है सिंह राशि में, तो यहाँ पर ये अच्छा ही रिजल्ट देंगे, अच्छा फल करेंगे जब ये पावरफुल होंगे तो। और यहाँ से जब ये नेक्स्ट साइन में जाएंगे तो उनका खुद का उच्च राशि है, तो अब ये बुध महाराज धीरे धीरे उच्च होकर के उच्च की तरफ जाएंगे। तो अब ये ऐसे ही फील करेंगे जैसे कोई इंसान अपने घर जा रहा हो, अपनी माता के पास, पिता के पास जा रहा हो, तो जैसे जैसे घर की तरफ एक एक कदम बढ़ाता है वैसे वैसे उसके मन में उल्लास, प्रसन्नता बढ़ती जाती है। तो बुध महाराज मेष राशि वालों आपके मेहनत का पूर्ण फल देने के लिए तैयार हैं। आपकी जॉब में जो भी कोई समस्या चल रही थी, अभी तक आप कोई बीमार थे, कोई बीमारी आपको चल रही थी, आपकी दवाइयाँ आपको काम नहीं कर रही थी, या कोई दुश्मन आपको रोज़ परेशान कर रहा था, रोज़ आपको पिन कर रहा था, तो अब आप उससे प्रभावशाली ढंग से निपट पाएंगे। साथ ही अगर कोई कोर्ट कचहरी का भी आपके लिए केस बन रहा था तो अब आप उस केस को हैंडल आसानी से कर पाएंगे और वो केस आपके साइड में, घड़ी का पेंडुलम आपके साइड में आकर के रुकेगा। मीन्स जिस तरह से आप उस केस को होल्ड करना चाह रहे थे वो केस आपकी तरफ होल्ड होकर के मोल्ड हो जाएगा। तो मेष राशि वालों आपके लिए ये टाइम सही होने वाला है, अच्छा होने वाला है। आपको संतान सुख भी मिलने वाला है। आपकी अगर पढ़ाई इस दौरान कोई रुक रही थी, एजुकेशन में कोई बाधा आ रही थी, या कोई एजुकेशन का आप फॉर्म भरने को सोच रहे थे, कहीं अप्लाई करने को सोच रहे थे,
तो अगले 20 दिनों में आप अप्लाई कर डालिए। आपका सारा जो भी एजुकेशन रिलेटेड या आपके संतान रिलेटेड जो समस्या थी, हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे, वो प्रॉब्लम्स आपके छू मंतर होने वाले हैं। नेक्स्ट साइन को अगर देखेंगे वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों के लिए जो ये गोचर होने वाला है, बुध महाराज आपके सेकंड हाउस और आपके फिफ्थ हाउस के स्वामी होते हैं। इट मीन्स फिफ्थ हाउस का और सेकंड हाउस का स्वामी बैठा है आपके फोर्थ हाउस में। अब आपको पीछे आपकी माता जी का हेल्थ उतना बढ़िया नहीं रहा होगा, कहीं ना कहीं आप माता जी के हेल्थ से अपने परेशान रहे होंगे, प्लस अपने जीवन में आने वाले कोई प्रॉपर्टी के विवाद में आप कोई झगड़ा लड़ाई ऐसी रही होगी जो प्रॉपर्टी की वजह से आपके जीवन में आई रही होगी, तो उससे भी आप अब मुक्त हो जाएंगे, उससे भी बाहर निकलने के चांसेस रास्ते आप बना पाएंगे। साथ ही जो आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ था, ब्लॉक हुआ था, कोई आपका पैसा लेकर के दे नहीं रहा था, टाल मटोल कर रहा था, तो सेकंड हाउस एक्टिव होगा, तो आपका डूबा हुआ या गया हुआ धन भी आपको मिलने के चांस बढ़ेंगे। तो मैं आपको अगर इन टोटलिटी बताऊं तो आपको भी संतान सुख मिलेगा, आपकी एजुकेशन कहीं बाधित हो रही थी, पढ़ाई में कहीं व्यवधान आ रहा था, वो दूर होगा, वो हर्डल दूर होंगे। अगर आप भूमि से संबंधित, गाड़ी से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी, कोई केस चल रहा था, कोई झगड़ा लड़ाई थी, उससे आप बाहर आएंगे। और आप कोई घर खरीदना चाह रहे थे, गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, तो आप खरीद पाएंगे। आपका पैसा सुख और लग्जरीज पे खर्च होगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की, बुध महाराज की खुद की राशि। बुध महाराज अपनी राशि से थर्ड हाउस में इस टाइम बैठे हुए हैं। दैट मीन्स राशि स्वामी थर्ड हाउस में बैठा है। आप पराक्रम करेंगे और पराक्रम का पूर्ण लाभ लेंगे। अभी तक आपके लिए भी आपका पराक्रम आपको वो परिणाम नहीं दे पा रहा जैसा आप डिजर्व करते थे, बट कल 15 सितंबर से आपको आपकी सफलता, आपके मेहनत के पूर्ण परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर देखेंगे तो आपके भी सुख भाव का स्वामी अभी तक थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा था। आपका घरेलू जो माहौल था वो सुखमय नहीं था, कहीं ना कहीं आपस में रस्साकसी, थोड़ी टेंशन, थोड़ी मनमुटाव आपके घर परिवार में रही होगी, क्योंकि बुध महाराज आपके सुख भाव के स्वामी होकर के अस्त थे। तो सुख भाव का स्वामी जब अस्त से उदय होगा तो आपके परिवार का जो माहौल है वो खुशनुमा होने वाला है। यू आर गोइंग टू एंजॉय योर हैप्पी लाइफ विद लग्जरी। नेक्स्ट साइन देखेंगे कर्क राशि। कर्क राशि में बुध महाराज अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा को अपना दुश्मन समझते हैं। तो यहाँ पर बुध महाराज आपके द्वादश भाव के, खर्चे के और थर्ड हाउस के स्वामी बनते हैं, और यहाँ से ये बैठ भी रहे हैं आपके धन भाव में। तो मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, अब इस दौरान आप पैसे खर्च करेंगे। पैसे कहाँ खर्च करेंगे? पैसे खर्च करेंगे भोग विलास पे, पैसे खर्च करेंगे किसी विदेश यात्रा पे या फॉरेन से जुड़े किसी ऑब्जेक्ट पे आप अपना पैसा खर्च करेंगे। और आप ऐसा भी हो सकता है कि विदेश यात्रा करने चले जाएं, इस पर भी आपके पैसे खर्च हो गए। साथ ही आपको इस समय ये भी ध्यान रखना है कि निगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदला जाए, उस पर भी काम करना है। वो कैसे करेंगे? आप फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई इन्वेस्टमेंट का काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकते हैं, आप कोई बैंकर का काम कर सकते हैं, आप कोई लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी बेचने वाले होते हैं, ऐसा कोई अगर आप काम करते हैं, इससे आपको धन लाभ होगा। आप कोई इन्वेस्टमेंट कहीं पर करते हैं किसी भी चीज़ में, तो इससे भी आपको धन लाभ होने वाला है। इस समय आप शेयर में, ट्रेडिंग में, सट्टे में कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो उससे भी आपको धन लाभ होगा। नेक्स्ट साइन देखेंगे सूर्य देवता की सिंह राशि। सिंह राशि में ये आपके लाभ भाव के और सेकंड हाउस के स्वामी होते हैं और आपकी राशि में ही बैठे हैं, अर्थात लाभ भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी आपके राशि में बैठ गया। पैसा भी आएगा, लाभ भी आएगा और आपकी मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, सब कुछ आपके हाथों में होगा। तो आपके लिए ये गोचर सर्वाधिक अच्छा होने वाला है, मेष राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए, सिंह राशि के लिए। इन तीनों राशियों के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। और सिंह राशि के, क्योंकि सूर्य देवता की राशि है और सूर्य देवता आपके राशि के स्वामी है, तो आपके अंदर एक वैसे ही थोड़ी राजसी गुण होते हैं, वैसे ही आप थोड़े से डायनेमिक और एनर्जेटिक होते हैं। और बुध महाराज अगेन एनर्जेटिक,
फास्ट मूविंग प्लेनेट और क्विक रिस्पांस देने वाले प्लेनेट बुध महाराज। अब जब आपकी राशि में बैठ गए तो आप जो भी काम कर रहे हैं, पैसे कमाने वाले, लाभ लेने वाले, सारे काम फटाफट कर डालिए। अगली राशि अगर देखेंगे 6 नंबर की कन्या राशि, बुध महाराज की दूसरी राशि। यहाँ से अगर देखेंगे तो बुध महाराज आपके 10वें भाव के और लग्न के अर्थात राशि के कारक होते हैं और बैठे हैं 12वें भाव में। इट मीन्स आप यदि कोई फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई काम करते थे, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब करते थे, या आप किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, हॉस्पिटल से, जेल से जुड़कर कोई काम करते थे, तो आपके लिए टाइम बेहद अच्छा होने वाला है। आपके जॉब क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में अभी तो कुछ समस्याएं आ रही थी, बिकॉज बुध महाराज अस्त थे। उन सारी समस्याओं को ओवर रूल करके अब आप आगे बढ़ेंगे। अब आपका आगे बढ़ने का टाइम आपके करियर में आ चुका है। हाँ, अगर आप फॉरेन सेटल होने को सोच रहे थे, फॉरेन जॉब करने को सोच रहे थे, ये आगामी 20 दिन का जो टाइम है, दैट इज़ गोइंग टू बी ए गोल्डन एरा। माइंड इट एंड यूज इट। अगली राशि है शुक्र महाराज की तुला राशि। तुला राशि के लिए देखेंगे तो बुध महाराज आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं, और आपके ये बैठ भी रहे हैं लाभ भाव में। तो अभी तक कहीं ना कहीं आपके पिता की हालत, आपके पिता का स्वास्थ्य खराब रहा होगा, प्लस आपको आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा होगा। लेकिन अब 15 सितंबर से, कल से, आपको आपके पिता के स्वास्थ्य में जो गिरावट थी वो अच्छी होती हुई दिखाई पड़ेगी। दवाइयाँ, मेडिसिन काम करेंगी, आपका भाग्य आपको सपोर्ट करना शुरू करेगा। और फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे थे तो आप आँख बंद करके इस टाइम को एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए। जो भी आपके बड़े बड़े फॉरेन से जुड़े हुए डील थे, सेटलमेंट थे, उनके लिए आगे बढ़िए और उन्हें आप झंडा बुलंद करके आगे बढ़ेंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। हाँ, आप इस दौरान क्या करें, इस दौरान आप सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाएं और बुध महाराज को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। आपके लिए ये टाइम बेहद गोल्डन होने वाला है, जिससे कि आप इस गोचर को एंजॉय कर सकें। लाभ भाव में आपके भाग भाव के स्वामी का गोचर लाभ भाव में होने वाला है। इससे आपके जीवन में 4 चांद लगने वाले हैं। तो तुला राशि वालों के लिए भी ये गोचर बेहद खास होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। आपके त्रिकोण भाव का स्वामी आपके लाभ भाव में जा रहा है। त्रिकोण भाव के स्वामी का लाभ भाव में जाना इज आल्सो ए ग्रेट राजयोग। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल के बुध महाराज कहीं ना कहीं दोस्त नहीं होते हैं। दे डोंट फील गुड विद ईच अदर। लेकिन अगर देखेंगे तो वृश्चिक राशि के लिए आपके 8वें भाव के स्वामी होते हैं बुध महाराज, और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और बैठ रहे हैं आपके 10th हाउस में। आपके लाभ भाव का स्वामी आपके 10वें घर में बैठ रहा है, अर्थात आप अपनी जॉब में, वर्क प्लेस में लाभ पाएंगे। हालांकि पीछे आप कहीं ना कहीं चोट चपेट, एक्सीडेंट से या मानसिक परेशानी से परेशान थे। आपके घर का माहौल शायद उतना अच्छा नहीं था, आपके इन लॉज का भी हेल्थ शायद थोड़ा डाउन रहा होगा। तो इन सब से आप पार पाएंगे, इन सब से आप बाहर निकलते हुए अपने आप को पाएंगे, उनके हेल्थ में सुधार होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, LIC एजेंट हैं, इंश्योरेंस वाले हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं, PhD करने वाले हैं, ऑकल्ट हैं, ऑकल्ट अर्थात ज्योतिषी हैं, कोई रिसर्चर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपका ये जो 20 दिन है बेहद खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि 8th हाउस इन चीज़ों का है, 10th हाउस आपका कार्य क्षेत्र है और 11th हाउस आपका लाभ वाला एरिया है। तो 8th, 10th और 11th मिल करके आपको आपके कार्य क्षेत्र में लाभ देंगे, आपके रिसर्च में आपको लाभ देंगे। तो आपके लिए भी ये गोचर बुरा नहीं कहा जाएगा, बट अच्छा कहा जाएगा। अगली राशि अगर देखेंगे, गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि है। धनु राशि अगर देखेंगे तो ये आपके 7वें घर के 10वें घर के कारक होते हैं और बैठ रहे हैं आपसे ये 9th हाउस में, अर्थात धनु राशि के भाग्य भाव में आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी का गोचर हो रहा है। इस दौरान मैं कहना चाहूँगा, पीछे आपके जो स्पाउस,
आपके लाइफ पार्टनर का हेल्थ कहीं ना कहीं पीछे खराब रहा होगा, स्ट्रगल करते हुए आप दिखाई पड़े होंगे अपने मैरिड लाइफ में। तो अब ये 20 दिन आपके लिए उस संघर्ष से बाहर निकलने के हैं। आपका मैरिड लाइफ बेहतर होगा, आपके पार्टनर की हेल्थ बेहतर होगी, और आपके कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही थी बुध के अस्त होने की वजह से, उनसे भी आप बाहर आएंगे। और आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा अपने बिजनेस पार्टनर को अच्छा करने में, अपने वर्क क्षेत्र को, कार्य क्षेत्र को अच्छा करने में, और अपने पिता का हेल्थ अच्छा करने में भी आपको ये गोचर सपोर्ट करेगा। सो इन टोटलिटी आपका जॉब है या बिजनेस है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर आपको अपना प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपके लिए जो कंडीशंस हैं वो अच्छी होती हुई दिखाई पड़ेगी, आपका भाग्य आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। सो ये गोचर आपके लिए भी एक्सीलेंट कैटेगरी वाला कहा जाएगा। अगली राशि है शनि महाराज की मकर राशि। मकर राशि के लिए देखेंगे तो आपके 6th हाउस और 9th हाउस के स्वामी होकर के ये 8th हाउस में जा रहे हैं। हालांकि ये त्रिकोण के स्वामी है, भाग के स्वामी है आपके, लेकिन 6th और 8th हाउस का एक्टिव होना दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में आने वाले समय में संघर्ष और परेशानियां बढ़ने वाली हैं। तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। आपका भाग्य आपको शायद उतना सपोर्ट ना करे, क्योंकि हर आदमी 8th हाउस या 6th हाउस का काम नहीं कर रहा है। यदि आप 6th हाउस और 8th हाउस से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, बैंक में हैं, लोन दे रहे हैं, या वकील हैं, या पुलिस हैं, या डॉक्टर हैं, तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा जाएगा। मैं बहुत अच्छा भी कहूँगा। लेकिन अगर आप ऐसे प्रोफेशन में नहीं हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, कोई रिसर्च और डॉक्टरेट में नहीं है, तो आपके लिए ये टाइम कष्टदायक होगा। आप अपने बात व्यवहार को संभाल के बोलें, किसी से झगड़ा लड़ाई करने से बचें, अदरवाइज आपको मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, पुलिस केस बन सकता है। सो बी केयरफुल। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना है। जप नहीं कर सकते हैं तो उसका वीडियो ऑडियो प्ले करके घर में सुनना है सुबह शाम, सो दैट आपके बुध महाराज अच्छे रहें। गणेश जी की पूजा करें, आपके बुध महाराज अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट साइन है शनिदेव की कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए अगर देखेंगे तो ये गोचर आपके 7वें घर में हो रहा है, जहाँ पर बुध महाराज आपके 5th हाउस और 8th हाउस के स्वामी होते हैं। तो आपकी भी पढ़ाई में पीछे जो व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे, आपकी पढ़ाई के व्यवधान अब खत्म होंगे, और जो आपके लाइफ में कुछ परेशानियां आ रही थी, उन परेशानियों से आप हल निकाल करके बाहर खुद को निकाल पाएंगे। साथ ही आपके मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ जो कुछ मतभेद और मनभेद हो रहे थे, उनसे भी आप बाहर आने के लिए इस समय तैयार अपने आप को कर पाएंगे और बाहर आएंगे। अगली राशि है गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि, 12वीं राशि। मीन राशि की अगर बात करेंगे तो आपके 4th हाउस, 7th हाउस के स्वामी होते हैं बुध महाराज, और बैठ रहे हैं आपके 6th हाउस में। तो पीछे अगर आपने बुध के अस्त होने के दौरान कुछ किसी से प्रॉपर्टी का या पार्टनरशिप में ऐसा कुछ आपसी रस्साकसी हुई, रंजिश हुई, किसी से कुछ केस हुआ, FIR हुआ, झगड़ा लड़ाई हुआ, तो उसको आप इस दौरान सॉल्व कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ा सुख आपको अगर पीछे कुछ वजह से नहीं मिल रहा था बुध के अस्त होने की वजह से, तो अब आप उसको दोबारा रीगेन कर पाएंगे। आप अपने नई पार्टनरशिप में जा सकते हैं, आप अपने परिवार में सुख भोगते हुए अपने आप को महसूस करेंगे, आपका पारिवारिक माहौल अच्छा जाएगा, प्लस आपका जो बिजनेस है, कोई भी आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए भी ये टाइम अच्छा कहा जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि रोज़ रात में अपने बिस्तर के पास कुछ हरी मूंग दाल रखनी है भिगो करके पानी में, और सुबह उठ करके उनको पक्षियों को डाल देना, जिससे वो पक्षी हरी मूंग दाल, खड़ी हो या मूंग की दाल हो, हरी मूंग की दाल खाएं, और आपका बुध आपके लिए अच्छा रिजल्ट देते रहें। क्योंकि बुध महाराज आपकी कुंडली में 2 केंद्रों के स्वामी होते हैं, और इनको केंद्राधिपति दोष भी रहता है। तो जहाँ केंद्राधिपति दोष में शुभ ग्रह आता है वो तटस्थ हो जाता है। तो तटस्थ प्लैनेट को अपने अनुरूप ढालने के लिए आपको थोड़ी उसकी चमचागिरी कहो, थोड़े बटरिंग कहो, करनी चाहिए। क्योंकि जीवन आपका है, मानव जीवन आपने पाया है, तो इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए ग्रहों की थोड़ी सी फ्लैटरिंग, बटरिंग आपको कर लेनी चाहिए।
इससे आपका जीवन सफल होता है। आशा करता हूँ बुध का ये गोचर आप सबके लिए अच्छा जाएगा, आप सब अपने जीवन में अच्छा काम कर रहे होंगे और अच्छा फल पा रहे होंगे। इसी कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।